नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज घूमते हुए पहुंची बड़ौदा विधानसभा के गांव बिलबिलान में, और यहां पर कुछ समस्या थी ग्रामीणों की। देखो ये गली किस तरह से टुकड़ा आज भी कच्चा। ये बड़ौदा हल्का का विकास बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आपको दिखा रही है। गांव के लोग कह रहे हैं कि इस गली को जानबूझकर नहीं बनाया जा रहा। पूछेंगे कि बड़ौदा विधानसभा के क्या हालात रहेंगे इस उपचुनाव में और क्यों नहीं विकास हो पा रहा है यहाँ का। राम राम जी। राम राम जी, बड़ौदा विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसमें किस पार्टी का क्या रुझान रह सकता है? इस चीज़ का तो जी पता नहीं लग गया। मध्यवर्ती चुनाव सरकार की तरफ ज़्यादा झुकाव उसके हैं। ठीक है, आपके गांव में पहले कौन सी पार्टी जीतती आई है? पहले तो जी कांग्रेस की पार्टी जीतती आई है। अच्छा, वो तो हमें भी पता है जी। 1977 से लेकर 2005 तक लगातार ये INLD का गढ़ रहा, और लगातार पिछले 4 चुनावों से ये यहाँ से कांग्रेस का उम्मीदवार। आपके गांव का क्या रुझान रहता है जी? हमारे गांव में कांग्रेस की तरफ से अभी भी आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार जीत के निकलेगा? हाँ, कांग्रेस जीत। आप कांग्रेस की टक्कर किससे मानते हैं? JJP से, BJP से या BJP से? हाँ। आपको लगता है कि उम्मीदवार BJP पार्टी उतारेगी सामने? इनका गठबंधन है, उम्मीदवार तो एक ही आएगा। एक आवा पर जीतता ही कांग्रेस है, पर मुकाबले में BJP जाएगी। अच्छा, आपको लगता है कांग्रेस और BJP का मुकाबला है? हाँ। अच्छा, एक और बात बताओ, यहाँ पे बड़ौदा हल्के में हम गांव गांव घूम रहे हैं, इतना पिछड़ा हुआ हल्का क्यों है ये 90 हल्कों में? 90 हल्का में यूँ है, इसमें विकास कार्य नहीं होते। कोई भी आवा है वो अपने वोट लेकर चला जा है। एक बात देखो जी, 3 बार आपने यहाँ से कृष्ण हुड्डा को लगातार जितवाया, ठीक है, तो हल्के का नहीं बन रहा। आपको ये लग रहा है हल्के का MLA नहीं बनता जी? बाहर के MLA आते हैं, वो बाहर ही काम करते हैं। हमारे गांव में कोई विकास नहीं हो रहा। अच्छा, आप हल्के का उम्मीदवार चाहते हैं? हाँ, हम हल्के का उम्मीदवार चाहते हैं। खेता में है 150 किले हैं अड़गांव में, वह खराब पड़े हैं 10 साल से। ये हाल में भी जल भरा है। या आपके गांव में कोई ड्रेन नहीं है? ड्रेन है, ड्रेन में पंपिंग सेट नहीं लगे? नहीं, कोई कुछ नहीं। वो मैं ऊंचा बीच में 10 किले का वो मैं गिर जाए हैं, दीवार खड़ी करी दी, वह गिर गई, मट्टी की भर गई। ठेकेदार कोई सावधान नहीं है। अब एक बात बताओ जी, बनवासा गांव में भी जल भराव था, वहां पूरे हरियाणा के लीडर पहुंचे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी गए, योगेश्वर ने भी खड़ा होकर, थारा तो गुआंडी होगा योगेश्वर, ठीक है। एक बात बताओ, और उसने उड़े खड़े होकर, उड़े की सोच आ गई बनवासे की, आड़े थोड़े बहुत जाए नहीं, कल आए थे, कल हम भर का गए, देखा कभी ले उनको, और उनको ये भी दिखाइए गली भी मकान ये नहीं बन रही। ये मकान है, ये मकान हमारे पैदा होने से पहले का बना हुआ है। ये 78 में बनी थी ईंटा की ये गली। आज हमने कह दी सही ईंटा की ये पर का बना दो, न का मकान गिराओ। की का मकान गिरा? ये जो 80-100 साल पहले का बना, और ये कैसे गिराओ? और यहाँ कुछ युवा साथी भी खड़े हैं, इनसे पूछेंगे। राम राम भाई साहब, आपको क्या लगता है कि बड़ौदा के उपचुनाव में क्या रहेगा? भाई टक्कर है यहाँ पे। किस किस की टक्कर है? कांग्रेस और BJP की। फिर भी आपको क्या लगता है, आपके अनुसार कि कौन सी पार्टी जीत सकती है? ये कुछ नहीं कह सकते जी, वैसे सरकार की तरफ ही झुकाव रहता है। अच्छा, आपको ये लगता है कि BJP मान के चलो योगेश्वर को उतार देती है मैदान में, और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रत्याशी आता है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी योगेश्वर को टक्कर दे पाएगा? देखो जी, गाँव आंड से है, हल्के का है, कुछ न कुछ चांस ज्यादा। अगर कांग्रेस भी हल्के का उम्मीदवार उतार देती है तो भी देखो, ये फिलहाल योगेश्वर दत्त जो है अच्छे काम कर रहा है। फिलहाल लोगों से मिलनसार, जिस तरह गांव में आता है, लोगों की समस्या सुनता है। अच्छा, INLD का क्या रुझान है आपके गांव? ये आज से पहले सारा INLD का ही गांव होता था,
लेकिन जैसे इनका बंटवारा हो गया ना दोनों का, इस कारण से थोड़ा फर्क पड़ गया है। अच्छा, दो पार्टी बनने में सारा काम बिगड़ जाए। यहाँ बिगड़ गया, नहीं तो इससे अलग कोई वोटें नहीं थी। अच्छा, लगभग सारे गांवों का, बिलबिलान गांवों का सारे का रुझान आईएनएलडी की तरफ रहता था। अभी भी आईएनएलडी पूरा जोर लगा रही है। उनके जो युवा नेता अर्जुन चौटाला वो गांव गांव का दौरा कर रहे हैं। अभी भैंसवाल में थे, अभी वो शायद आपके गांव में भी आने वाले हैं। ठीक है, तो उनके आने का कोई प्रभाव, कुछ वोट बैंक अपना पुराना जोड़ पा रहे हैं? वो जोड़ तो बहुत पा रहे हैं, लेकिन अब एक बार बिखरने के बाद जोड़ना थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब जोड़ तो वोट। अच्छा, आप एक और बात बताओ, एक पूरे हरियाणा में चर्चा है आपको अभय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी और अब अजय सिंह चौटाला की जननायक जनता पार्टी और अभय सिंह चौटाला की आईएनएलडी, इन दोनों में से कौन सी पार्टी ठीक लगती है? देखो जी, दोनों एक ही परिवार से हैं। इस बारे में तो वो अच्छी तरह बता सकते हैं, हमने तो दोनों प्यारे लगते हैं ना। एक बात आप बताओ कि मतलब गलती एक की है या दोनों की है? देखो जी, वो तो उनके घर का मैटर है। हम उनके इतने बड़े लेवल के आदमी नहीं हैं, हम उनके बारे में ये हम क्या कह सकते हैं किसकी गलती है और किसकी नहीं, ये हमारे बारे में कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है आपके गांव का भला भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 साल में हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के शासन में हुआ, या पिछले आईएनएलडी के शासन में हुआ? देखो, सबसे ज़्यादा नौकरियां और ये आईएनएलडी के में मिली थी यहाँ पे, फिर उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा के राज में मिली। लेकिन अब जैसे जैसे है ये बीजेपी है, ये भी अपना काम ठीक कर रही है, हमने तो ये भी ठीक लगती है। देश का जो अच्छा काम करे हम उसके लिए उसके साथ ही रहेंगे। चलो, और भी ये साथी खड़े हैं। राम राम जी, आप भी अपनी राय रखो, बड़ौदा उपचुनाव में क्या रह सकता है? देखो जी, प्रत्याशी के ऊपर है, बीजेपी किसको उतारती है और कांग्रेस किसको उतारती बीजेपी जहां तक योगेश्वर दत्त को आगे किए हुए है, तो योगेश्वर दत्त पिछली बार चुनाव भी लड़े थे, उन्हीं की आने की संभावना है। आप बताओ, इधर से योगेश्वर दत्त मैदान में होते हैं, कांग्रेस किसी जाट चेहरे को अगर मैदान में उतारती है, तो आपको क्या लगता है मुकाबला कैसा रहेगा? मुकाबला टफ तो रहेगा, लेकिन बीजेपी का जीतेगा कैंडिडेट। उसका अच्छा, कारण जो पिछली बार क्यों नहीं जीता योगेश्वर? यहाँ मैंने देखा बड़ौदा कि जब गांवों में हम घूम रहे हैं तो लोग कहते हैं कि जातिवाद का भी नारा एक अहमियत रखता है, यहाँ जातिवाद के बेस पे भी वोटों का बंटवारा होता है। ठीक है, तो क्या वो अब इस उपचुनाव में रहेगा असर? नहीं, वो तो पिछले चुनाव में भी था, कुछ परसेंट जातिवाद का है, ज़्यादा नहीं होता। मेन चीज़ होता है कैंडिडेट के ऊपर। और यहाँ जहाँ तक है हुड्डा साहब का प्रभाव है इस हल्के में काफ़ी, क्योंकि नौकरियां भी काफ़ी दी हैं। लेकिन बीजेपी ने है पिछले दौरान है ना, या नौकरियां इस हल्के में नहीं लगाई इतनी, इक्का दुक्का चौटाला साहब ने लगवाई थी, और फिर हुड्डा साहब ने भी काफ़ी नौकरियां दी थी। अच्छा, आप एक बात तो बताओ, जो बड़ौदा का उपचुनाव है उसमें इधर तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इज्जत दांव पर लगी हुई है, उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खट्टर की भी इज्जत दांव पर लगी हुई है। आप बताओ, इन दोनों में से कौन अपनी इज्जत बचा पाएगा? ये तो देखो जी, कैंडिडेट के ऊपर है। अगर कोई हुड्डा परिवार का कैंडिडेट मैदान में आता है और तो बीजेपी को हराएगा ये। अगर कोई और कैंडिडेट दे दिया और तो योगेश्वर दत्त बनेगा ना। कैंडिडेट तो स्थानीय आने की उम्मीद है, क्योंकि इस बार हम चम्बन गांवों में घूम रहे हैं तो बाहरी का मुद्दा गंभीर है। यदि बाहरी उम्मीदवार आया तो मुझे नहीं लगता कहीं कांग्रेस ठहरेगी। आप अपनी राय बताइए। नहीं, फिर बीजेपी हैवी पड़ेगी। ठीक है, यदि बाहरी उम्मीदवार हुआ तो भारतीय जनता पार्टी हैवी होगी, यदि स्थानीय उम्मीदवार हुआ तो मुकाबला होगा। अभी हम थे बड़ौदा विधानसभा के गांव में, एक ताऊ जी और आए हैं। ताऊ राम राम। राम राम। आपने क्या लगा बड़ौदा उपचुनाव में क्या होगा? कांग्रेस पार्टी अगर हुड्डा अपने घर के भी तार दे है और तो कोई शनलवा नहीं बढ़न दे, जमाना जब्त करा होगा सारे की। ठीक है, मतलब आपको लगता है कांग्रेस पार्टी सबकी जमानत जब्त करवा देगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे एनएलडी हो, बीएसपी, एलएसपी का तो कितना नाम रहता है।
मतलब अगर वे किससे न तार दे हैं, इज्जत तो उनने की होगी। इज्जत वैसे को उसमें फर्क है। हुड्डा परिवार में तो कैंडिडेट आवे है और तो वो बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत होगी। अच्छा मान के चलो हुड्डा साहब आपके हल्के के किसी लोकल उम्मीदवार न तार दे हैं, तो फर्क से ना फिर जीत किसकी होगी, कांग्रेस की या बीजेपी की? कांग्रेस की। कांग्रेस की। हाँ। यहाँ भी हम बिलबिलान गांव में थे, एक और आए हैं अंकल जी, इनसे पूछेंगे। राम राम जी। राम जी। आपको क्या लगता है बड़ौदा जो उपचुनाव है इसमें कौन सी पार्टी का रुझान रहेगा? बीजेपी का जी। बीजेपी का रुझान। हाँ। बीजेपी ने पिछले 6 सालों में ऐसा क्या कार्य किया है जो बीजेपी का रुझान बन जाएगा? पिछले अभी 9 महीने पहले ही बीजेपी यहाँ से मुक्की खा के गई है। वो तो जी ऐसा ही होता है, बाकी नौकरियों के मामले में बिल्कुल निष्पक्ष है, बगैर पैसा कोई नौकरी काम नहीं किया है। सिर्फ यू है वह सरकार है उनकी और वह रोड़ी करेंगे, दबाव में बेशक जीते जाना, उनकी वोट बैंक बहुत कम है। ये आपके ही गांव के हैं और कह रहे हैं बीजेपी रोड़ी से तो जीत सकती है पर दम से नहीं जीत सकती। ये चाचा ही है जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है। अभी हम यहाँ मिला जुला रुझान था बिलबिलान गांव में, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की करारी और कड़ी टक्कर बता रहे हैं। यहाँ गांव में पहले कांग्रेस जीतती आई है, इससे पहले INLD का गढ़ था। यहाँ इस बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी टक्कर दे सकती है। मैं बेबाक तीखे बोल चैनल के लिए जोगेंद्र कथोरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।